सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब अपने अमृतवाणी में कहते हैं कि जो सच्चे हरि के भक्त हैं, सच्चे गुरु के भक्त हैं, वो किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, बल्कि आठों पहर अपने भजन सत्संग में लगे रहते हैं, गुरु के ज्ञान में लगे रहते हैं। हरिजन सोई जानिए जिह्वा कहीं न मार, आठ पहर चितवत रहे गुरु का ज्ञान विचार। सदगुरु कबीर साहब गुरु के भक्त, हरि के भक्त के लक्षण को कहते हैं कि वही हरि के सच्चे भक्त हैं, वही हरि के सच्चे भक्त हैं, गुरु के सच्चे भक्त हैं, जो अपने जिह्वा से भी किसी भी प्राणियों को मत मारो कहते हैं और ना ही वो मारते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं। हरि के भक्त भी संत की तरह संसार के लोगों को चेताते हैं कि किसी भी प्राणी को दुखाओ मत, क्योंकि वह भी इस संसार में जीने के लिए आया है, उसकी भी स्वतंत्रता है। बल्कि जो सच्चे गुरु भक्त हैं, आठों पहर गुरु के ज्ञान विचार में निमग्न रहते हैं, गुरु के अमृत ज्ञान में ही वो लगे रहते हैं। उनका मन आठों पहर गुरु के ज्ञान विचार में अर्थात आत्मचिंतन में लगा रहता है। टीला टीली ढाही के फूरी करे मैदान, समझ सफा करता चला सोई शब्द निर्वाण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर और सब अहंकारों को फोड़ तोड़कर क्षमता का और सद्बुद्धि को सदैव शुद्ध करते रहते हैं, वे ही मोक्षदायी निर्णय शब्द हैं। निर्णय शब्द वे हैं, मोक्षदायी वे शब्द हैं। साहब कहते हैं जो ऊंच नीच भेदभाव मिटा करके तथा समस्त अहंकारों को जलाकर जो अपने बुद्धि को भी शतपथ में लगाए रखते हैं, उनकी बुद्धि किसी प्रकार से विकृत नहीं होती है। ऐसे शब्द ही मोक्षदायी एवं निर्णय शब्द हैं, वही कल्याणकारी शब्द हैं। लेकिन जो शब्द अकल्याण के रास्ते में ले जाए, गलत रास्ते में ले जाए, वह शब्द मोक्षदायी नहीं है। मोक्षदायी तो सद्गुरु के जो शब्द हैं, सत्य शब्द हैं, उसी से जीव का, उसी के से भक्त का कल्याण होता है। कुबुद्धि कमानी चढ़ी रही कुटिल वचन के तीर, भरी भरी मारे कान में सालय शकल शरीर। सदगुरु कबीर साहब उन दुष्टों की बात कहते हैं जो अपनी कुबुद्धि रूपी धनुष पर दुर्वचन रूपी तीर चढ़ाकर और तान तान कर सबके कानों में मारते हैं, और वे हृदय में प्रविष्ट होकर सारे शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। साहब उन दुष्टों की बात कह रहे हैं जो अपने मुख से दुर्विवेचन कहते हैं, अपने विचारों से गलत एवं दुर्गुण की बात कहते हैं। साहब कहते हैं वो सबके कानों में तीर के समान वो शब्द रूपी बाण मारते हैं, और वे शब्द हृदय में प्रविष्ट होकर सारे शरीर को दुख देता है, सारे शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसीलिए दुष्ट लोगों के सम्मुख मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोगों के सम्मुख रहने से मनुष्य की मन भी विकृत हो जाता है। जो सज्जन होते हैं उनका भी मन खराब हो जाता है। इसीलिए दुष्ट लोगों के संगति नहीं करनी चाहिए और न ही दुष्ट लोगों के पास में खड़ा रहना चाहिए। इसलिए सद्गुरु सावधान करते हैं कि ऐसे दुष्ट लोग कुबुद्धि रूपी धनुष पर दुर्वचन रूपी तीर चढ़ाकर और तान तान कर सबके कानों में ये मारते हैं, और वही शब्द हृदय में प्रविष्ट होकर सारे शरीर को पीड़ा देता है। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप हैं, बरसै अमृत धार।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि टेढ़े वचन सबसे बुरे होते हैं, वे जलाकर राख कर देते हैं, परंतु संतों के वचन शीतल जलमय हैं, जो अमृत की धारा बनकर बरसते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उन दुष्टों की वचन की बात कहते हैं जो अपने मुख से बुरे शब्द का प्रयोग करते हैं। आज तो संसार में छोटी छोटी बातों में लोग दुर्व्यसन के कारण दुर्वचन बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, ऐसे ऐसे अशब्द बोलते हैं जिससे वह शब्द जलाकर आदमी को खाक कर देता है, राख कर देता है। लेकिन वही वचन संत लोग बोलते हैं अपने मुख से, जो अमृत की धारा बनकर लोगों को शीतलता प्रदान करता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब बुरे वचन और संतों के अमृतमय वचन की बात कह रहे हैं। साहब कहते हैं कि बुरे लोगों के बुरे वचन, उससे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन संतों के वचन शीतल होते हैं, वो मन को शांति प्रदान करते हैं। करक गणन दुर्जन बचन रहे संत जनी टारी, बिजुली पर समुद्र में कहा सकेगी जारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गढ़कर भीतर में टूट जाने वाले कांटे की पीड़ा के समान दुष्टों के वचन पीड़ा देते हैं, परंतु संतजन उनको भी तृणवत हटा देते हैं, उसको भी संतजन अपने हृदय से निकाल देते हैं। साहब कहते हैं जिस प्रकार से हमारे पैरों में या हाथों में या शरीर में कहीं भी कांटे गड़ जाते हैं और वही कांटे धीरे धीरे बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से दुष्टों के वचन होते हैं। जो दुष्टजन लोग होते हैं उनके वचन असहनीय होता है। साहब कहते हैं कि परंतु संतजन उनको भी अनदेखा कर देते हैं, अपने हृदय में उसको लेते नहीं हैं। जिस प्रकार से आकाश से बिजली के गिर जाने पर समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं है, उसी प्रकार से दुष्टों के वचन से संतों का कुछ बिगाड़ नहीं होता है। संतजन हमेशा सतत सावधान रहते हैं, क्योंकि संसार में बुराइयां अधिक हैं और बुरे लोग बहुत मिलते हैं, अच्छे लोगों की कमी है। सत्यवाणी प्रदान करने वाले सज्जन लोगों की कमी है। इसलिए संतजन हमेशा सावधान रहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं। कुटिल वचन नहीं बोलिए शीतल बैनल चिन्ह, गंगा जल शीतल भया पर्वत फोड़ा तिन्हि। टेढ़े वचन ना बोलो, किसी के प्रति भी अपशब्द वचन, टेढ़े वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि टेढ़े वचन से पीड़ा होती है। जब हम किसी के दूसरे बुरे वचन को सहन नहीं कर सकते, तो हम जो दे रहे हैं बुरे वचन, उसको वो सहन कैसे करेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि टेढ़े वचन ना बोलो, शीतल वचनों को परखो और वही प्रयोग में लाओ, अपने जीवन में उसी को उपयोग लाओ। जो परखने में वाणी आती है, साहब कहते हैं अपने मन से शीतल वचनों का अब प्रयोग करो। किसी से बोलना है, नम्र स्वभाव बना करके बोलो, मीठे वचन बोलो, जिससे उससे किसी प्रकार से पीड़ा ना हो। अगर हम उल्टे सीधे बोलते हैं तो उनको पीड़ा होती है और वही रार उत्पन्न करता है। सदगुरु कहते हैं उत्तम गंगा जल शीतल है, परंतु उसने पर्वत फोड़कर अपना मार्ग बना लिया। वैसे मीठे वचनों से तुम अपना कार्य सिद्ध कर लोगे। मीठे वचन बोलकर अपना काम किसी से भी बना सकते हो, लेकिन वही गंदे शब्द का प्रयोग कर, अपशब्द का प्रयोग कर हम किसी को शत्रु भी बना देते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं वाणी पर संयम रखो, कैसे बोलना है इसको परखो।
क्योंकि वाणी को परखोगे नहीं तो उस वाणी की धारा में तुम बह जाओगे। शीतलता तब जानिए समता रहे क्षमाएं, विष छोड़े निर्विष रहे सब दिन दुख आ जाए। सदगुरु कहते हैं शीतलता आई तब जानो जब अपने तन मन तथा वचन के समस्त आचरण समता में समाहित हो जाए। जो तन है, मन है, वचन है, उनके आचरण, मन, तन, वचन, तभी शीतलता जानो जब वह हृदय में शीतलता प्रदान करे। साहब इसलिए कहते हैं शीतलता तब जानिए, अपने हृदय में, तन में, मन में शीतलता तभी जाने जब सच्चे आचरण, सही आचरण हमारे जीवन में समाहित हो। और हमारे जीवन में अच्छे आचरण नहीं है तो हमारे मन में शीतलता कहाँ से हो सकती है। मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, संसार के प्रति लगा हुआ है, आसक्ति लगी हुई है, आशा तृष्णा में लगा हुआ है, तो मन में कभी शीतलता नहीं आ सकती। इसलिए साहब कहते हैं कि शीतलता तब जानिए क्षमता रहे क्षमाएं। जब मन में क्षमता आ गई तो स्वाभाविक रूप में ही शीतलता हमारे भीतर में आ जाती। विष छोड़े निर्विष रहे, साहब कहते हैं चाहे सब दिन दुखों में ही जाए, परंतु ऐसा पुरुष अहंकार का आचरण त्याग कर सदैव शीतल ही बना रहता है। सदगुरु कहते हैं जिनका मन शीतल है, जिनका मन शीतल हो गया, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई कष्ट आए, दुख आए, पीड़ा आए, उसमें कभी विचलित नहीं होते हैं। वो उन शीतलता को त्याग नहीं सकते हैं और अपने मन के जितने भी अहंकार हैं उसका भी त्याग हो जाता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब भक्तों को, सज्जनों को बारंबार समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में शीतलता लाओ। कई जगह भी संतों ने कहा है, कई जगह भी सतगुरु कबीर साहब की इस वाणी को भी बोला जाता है, वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। सतगुरु कबीर साहब का ये वाणी विश्वविख्यात है। साहब कहते हैं कि वाणी ऐसा बोलना चाहिए जो सबको शीतलता प्रदान करे। ऐसा वाणी मत बोलिए जो सबको दुख और ठेस पहुँचे। लेकिन सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति बुरे मार्ग में जा रहा है, उनके जीवन में बुराई है, तो संत लोग तो सत्य बातें कहते हैं, वो उनके भीतर की बुराई को निकालने का प्रयास करते हैं और उन सज्जन को सही मार्ग में ले जाने का प्रयास करते हैं कि उनका आचरण भी शुद्ध हो जाए, उनका जीवन भी पवित्र हो जाए। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वाणी ऐसा बोलिए, वाणी ऐसा बोलो। कितने लोगों को जो है कर्कश बोलने की आदत होती है, कितने लोग जो है बिना विचारे कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। साहब उसी पर कहते हैं कि बिना विचारे कुछ मत बोलिए, विचार कर बोलिए, जिससे सामने वाले को किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे। जैसे कांटे शरीर में गड़ जाते हैं, पैर में कांटा गड़ जाता है तो निकालने में तो थोड़ी तकलीफ होती है, तभी हम उस कांटे के दर्द से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुराई है, वो बुरे मार्ग में चलते हैं, तो जरूर थोड़ा सा उनको दुख हो सकता है, लेकिन उनके जीवन में वो बाहर आ जाएंगी। अगर उनके जीवन से बुराई हट गया तो उनका जीवन खुशी से, आनंद से भर जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, मन के अहंकार मिट जाए, ऐसे वाणी बोलो। औरन को शीतल करो, दूसरे को भी वह वाणी शीतलता प्रदान करती है और आप भी, अर्थात अपने मन में भी शीतलता होगी। इसीलिए ऐसे वाणियों का प्रयोग करने की बात कहते हैं। और दुष्टों की जो बातें हैं, तो ये तो सदियों से आ रहा है कि दुष्ट व्यक्ति
सज्जनों को प्रताड़ित करते हैं, उसको व्यंग बोलते हैं, वचनों के तीर चलाते हैं, क्योंकि दुष्टों का काम यही है कि दूसरे को पीड़ा देना। सज्जन दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दुर्जन दूसरे से शत्रु का भाव रखते हैं। इसलिए साहब दुष्टों के वचनों का भी कहते हैं कि दुष्टों के वचनों को अपने जीवन में, अपने हृदय में मत लो, क्योंकि दुष्टों का जो दुर्वचन है वो शरीर में पहुंचकर पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए उनसे भी सावधान रहो, क्योंकि संसार वृहत है। अब इस संसार में अनेकों लोग रहते हैं, अनेकों मत के रहते हैं, अनेकों विचारों के रहते हैं। सबका मन एक जैसा नहीं होता है, सबके मन में अलग अलग चिंतन समाहित रहता है। इसीलिए संसार में बुराई भी है और अच्छाई भी। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों के अच्छे वचनों को जीवन में धारण करके कल्याणकारी पथ में चलो, ताकि तुम अपने जीवन को कृतार्थ कर सको।